कि जब राजा डरा हुआ होता है तो अपने विरोधियों को इसी तरह से जेल में भेजना शुरू कर देता है। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो माननीय उच्च न्यायालय ने रिहाई का आदेश कर दिए होते। इसमें इस वक्त जितने भी करप्ट लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सीटिंग सीएम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीटिंग अच्छा कार्य करेगा और जो भी भाजपा का जरा सा भी विरोध करेगा उसे जेल जाना है। बिल्कुल राहत मिलेगी। तो उसको कमजोर करने के लिए इंटेंशनली ये अभी प्रोसेस में लाया गया ये चीज, ताकि दिखाया जाए कि कितने करप्ट हैं ये लोग। इंडिया ग्रुप में जो लोग हैं कितने करप्ट हैं। 390 दिन हो चुके हैं उनको गिरफ्तारी के। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है ईडी के द्वारा, जिसको लेकर देश भर में हलचल का माहौल है और बहुत तरीके के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर हम सिविल कोर्ट लखनऊ में हैं और यहाँ पर अधिवक्ता लोग हमारे साथ हैं। अधिवक्ताओं से जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इन लोगों का क्या मानना है, क्या कुछ कहना है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। और जो गिरफ्तारी हुई है उसके लिए हमारे बेहतर चाचा जी बताएंगे। सर कह रहे साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदुस्तान में पिछले विगत 2 महीने के अंदर ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं। पहले सोरेन साहब और दूसरे हमारे केजरीवाल साहब कल अरेस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है, एक्साइज मामले में 3 साल से विगत 3 साल से इनके खिलाफ जांच चल रही थी। कई बार ईडी ने इनको बुलाया, ये बुलाने पर समन पे नहीं गए। मगर कल माननीय उच्च न्यायालय में इनकी पिटीशन लगी थी, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से विशेष बल दिया कि गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इसके तहत शाम को कल ईडी ने इनको घर से, इनके आवास से, मुख्यमंत्री आवास से कल गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि 3 साल का मामला है और जो विवेचना में आया है ऐसा नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय में कल देखा है, अगर फैक्ट्स न होते तो गिरफ्तारी ऐसी बात माननीय उच्च न्यायालय न करते। रिकवरी में ईडी का कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन गिरफ्तारी हो गई। देखिए, रिकवरी विवेचना का विषय है। देखिए, और जो साक्ष्य अभी जो प्राइमरी स्टेज पे जो साक्ष्य होते हैं वो उनको मिल गए होंगे। इसी आधार पे ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति है। ऐसे ईडी हाथ नहीं डालेगी, न गिरफ्तार करेगी। कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। जी, कह रहे हैं ये भाजपा की साजिश है, सीधे तौर पर भाजपा पर हमलावर है, क्या कहेंगे? भाजपा खिलाफ और बोले क्या बोल रहे हैं? अरे देखिए, ऐसा है कि जो अभी गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल जी की, उसको मैं जायज करार देता हूँ। लेकिन ऐसा देश में ऐसा चल रहा है माहौल कि जब राजा डरा हुआ होता है तो अपने विरोधियों को इसी तरह से जेल में भेजना शुरू कर देता है। वही हाल चल रहा है इस समय देश में। क्या केवल केजरीवाल ही ऐसे हैं जिन्होंने देश में करप्शन फैलाया है, करप्शन कर रहे हैं? आप उठा के देख लीजिए कि देश में इस वक्त जितने भी करप्ट लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल जो उनका विरोध कर रहा है, जो लेकिन विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी की रेड मारती है। देखिए, हम इसी केस में पूर्व में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो संजय सिंह एंड अदर्स हैं, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो कि अभी तक जेल से नहीं छूटे हैं। टेक्निकल पॉइंट है, अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो माननीय उच्च न्यायालय ने रिहाई का आदेश कर दिए होते। कोई भी एक व्यक्ति इसमें अभी तक रिहा नहीं हुआ है। इसका मतलब कुछ न कुछ मिल भी तो नहीं रहा है सर, कुछ मिल भी तो नहीं रहा है, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अब मिलने के बाद ये जो विवेचना कर रहे हैं, जो संस्थाएं हैं वो जाने, और न्यायालय के अंदर जो हैं, जो वर्तमान में स्थितियां हैं, इनके समझ में आपको जवाब दे रहा हूँ। कह रहे चुनावी हथकंडे हैं। मैं भाई साहब की बात को करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल कहा, अगर कल आज अभी गिरफ्तारी हुई और आज अगर केजरीवाल जी ये कह दें कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, सारे उनके जितने मुकदमे सब उठा लिए जाएंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ भी उनके खिलाफ मिल नहीं रहा है, बिल्कुल सच है। कुछ बिल्कुल सच है, उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं सबूत पेश किए जा रहे हैं या सामने आ रहे हैं कि जिससे कोई उनके जो आरोप है वो सिद्ध हो। लेकिन उनको डराने के लिए केवल ये किया जा रहा है बस कि वो किसी तरह से, किसी भी तरह से एन केन प्रकरण वो भाजपा ज्वाइन कर लें या भाजपा का समर्थन कर दें। बस पार्टी अलग अलग है, विचारधारा अलग है, भाजपा कैसे ज्वाइन कर लें? सीटिंग सीएम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीटिंग मुख्यमंत्री है। अब आप उसको पकड़ के जेल में भेज दीजिए बिना किसी सबूत के, ये गलत है। ये गलत किया, एकदम अन्याय है। भाई साहब कह रहे हैं कि न्याय हुआ है, उनके साथ मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री। अन्याय किया, बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार। 9 बार समन दिया, 10वीं बार में गिरफ्तार से क्या होता है? कोई सबूत तो दिखाइए। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे आप? ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी होना चाहिए। जब वो संवैधानिक पद पर है तो आप इस तरह से बिला सबूत के आप उसको जेल नहीं भेज। कहता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता आज तक ईडी में गया? और किसी पार्टी के नेता को भी ईडी ने भेजा? क्या है ईडी? भाजपा तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली को लूट लिया है।
हम कहते हैं कि दिल्ली को लूट लिया है, दिल्ली की जनता से पूछ लें कि दिल्ली को लूट लिया है या दिल्ली को बना दिया है। आज तक दिल्ली में जो भी सरकार रही, इस तरह की दिल्ली रही जिस तरह आज है दिल्ली। आज एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का जो है वो इससे पहले जो सरकारें आई हैं उन्होंने किया है। वो बताएं, अपना सबूत लाएं कि हमने कोई भी एक स्कूल अच्छे से बनवाया हो जिसमें एजुकेशन अच्छी हो रही हो। तो ऐसा नहीं है। जो भी अच्छा कार्य करेगा और जो भी भाजपा का जरा सा भी विरोध करेगा उसे जेल जाना है। विरोध पर ही जेल है, क्यों सर? अब हर आदमी का सोचना अलग है। हम कहते हैं कि बात आपकी सही है, जायज़ है, लेकिन इसी केस में टेक्निकल एक मेन पॉइंट है। इसी केस में जब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं और महीनों से जेल में हैं, तो जब माननीय न्यायालय के समक्ष बेल का संबंधी प्रकरण गया तो बेल क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? बात इस बात का है। कोई न कोई दाल में काला अवश्य है जिसके आधार पर इनकी रिहाई नहीं हुई है और इसी संबंधी मामले में माननीय केजरीवाल जी भी अरेस्ट हुए हैं। और कल जब माननीय उच्च न्यायालय में जब लगा था, सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने बात कही है कि इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, माननीय उच्च न्यायालय के सामने कोई नहीं ऐसी बात आई, कुछ साक्ष्य जरूर रहे होंगे जिसके आधार पर उन्होंने बात कही। अदरवाइज न्यायालय कभी इस तरह से कहता है। तो अब ये क्या है, साक्ष्य क्या है क्या नहीं है, अब चूंकि न्यायालय सामने दाखिल हुआ है, इससे बता सकते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है सर कि क्या मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देंगे या जो जैसा कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार बनाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान है? जेल से सरकार चलानी चाहिए। देखिए, ऐसा प्रावधान है इसलिए कि बहुत से लोग टिकट लेकर के खड़े होते हैं, जेल में रहते हैं और वो जीत करके विधायक बन करके आते हैं। वो जेल में रहना उनका एक अलग बात है, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अरेस्टिंग हुई है, ये बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और बिना किसी लीगल प्रोविज़न के हुई है। इसमें यह है कि वो संवैधानिक पद पर थे, उनको नोटिस देना चाहिए कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, तब अरेस्ट किया जा सकता था। वरना ये कि आप सम्मन भेज करके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सम्मन भेजना और ये अरेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पंजीकृत हुआ है और उस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसा भी डिसीजन लेगा वो मान्य होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मामला तो हाई कोर्ट में है। हाँ, हाई कोर्ट में नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, जी, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, संभावना है? बिल्कुल मिल सकती है। पॉसिबिलिटी है सर? बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड्स जो हैं रिजर्व हो रखे हैं। हम तो लीगली देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड से तभी उनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं लगातार वहाँ बियर भी बिक रही है, दारू बिक रही है, जो रेट है उससे दुगना बिक रही है। जनता का लॉस हो रहा है, पैसा कितना कमाया गया ये सोचिए। ईडी ने इसको क्यों अरेस्ट किया? मुद्दा क्या था? मुद्दा फाइनेंशियल। पहले जो दिल्ली की शराब नीति थी उसमें 60 दुकानें सरकारी थीं और 40 दुकानें प्राइवेट थीं। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी नया शराब नीति लाए तब 100% दुकानें प्राइवेट कर दी। किस लिए कर दी? मेरा राजस्व बढ़ेगा और जब अपना सिस्टम बैठेगा तो अपना फायदा होगा। कहीं भाजपा इसमें किसी तरीके से कोई सम्मिलित नहीं है। अब माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सारे चुनाव से ठीक पहले इस तरह से गिरफ्तारी सीधे तौर पर हमलावर हो रहे हैं विपक्ष। ये चुनाव की घोषणा अब हुई है और ईडी इनको कम से कम 2-2.5-3 महीने पहले से ढूंढ रही है। और सुनिए, और जब नहीं गए हैं तब 10वें सम्मन पे खुद खींच के लाई है। केजरीवाल जी भस्मासुर बन गए थे। जनता ने उनको वरदान दे दिया था, दिल्ली की जनता, भोली वाली जनता ने उनको वरदान देके मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो जनता के ऊपर ही लेके हाथ घूमने लगे, किसी तरह के उनके ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो मोदी जी हमारे जो है वो विष्णु जी के अवतार है, मान लीजिए एक तरीके से। मोहिनी रूप धर के उनको ही निपटा दिए। मोदी जी विष्णु जी के अवतार हैं। जी, वो जो है अपना हाथ अपने उनके ऊपर ही रखवा दिए, बात खत्म हो गई। मुद्दा ये है, अगर एज एन एडवोकेट बोला जाए इसमें, तो जो लिकर फॉर्मुलेशन पॉलिसी है उसमें जो इन्होंने साउथ ग्रुप था, जो इसमें साउथ इंडिया के जो 1-2 बच्चे पकड़े गए नेता के, वो एक साउथ ग्रुप था। इन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और उनके जो बॉयज़ हैं उनको मतलब मुहैया करवाया गया था। लेकिन ये जो अब जो इतने सारे समन्स के बाद जो अब गिरफ्तारी हुई है, कस्टडी में लिया गया है या एज अ सीएम कस्टडी में लिया गया है, एक ये लैकुना है इसमें। कह रहे हैं कि 10 दिन की रिमांड पे ले सकता है ईडी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल ले सकता है, लेकिन ये भी नहीं कहीं पे क्लियर है लैकुना क्या है यहाँ पे। जब सिंघवी साहब कल हाईकोर्ट गए इनके क्या कहते हैं इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने बोला कि क्या ये जो प्रोसीडिंग है ये 2 महीने बाद नहीं हो सकती है, ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान ही इसको होना है। तो ये इंटेंशन दिखाता है, या तो बीजेपी का इंटेंशन है या किसी इनके ऑपोजिशन में और कोई हो, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया ग्रुप जो बना हुआ है बीजेपी के खिलाफ, वो सब इनका साथ दे रहे हैं। गठबंधन, जी इंडिया गठबंधन, तो उसको कमजोर करने के लिए इंटेंशनली ये अभी प्रोसेस में लाया गया ये चीज़, ताकि दिखाया जाए कि कितने करप्ट हैं ये लोग, इंडिया ग्रुप में जो लोग हैं कितने करप्ट हैं। इंटेंशनल हो रहा है सब ये सब। अगर 2 महीने बाद होता तो हम जानते कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, या 1 साल पहले हुआ होता, 6 महीने पहले हुआ था। अभी लोकसभा मतलब आगे सामने हमारे पड़ा हुआ है, अभी ये सब करना था इनको। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी केजरीवाल से ही क्यों डर सकती है? सिसोदिया जी केजरीवाल से क्या डर है भाजपा? मनीष सिसोदिया जी 390 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी 390 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। तब बेल नहीं हो रही है, बेल नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रहा है मनीष जी का। तो लोकसभा की घोषणा भी नहीं हुई थी, जैसे आप अब कह रही हो कि भाजपा ने उनको गिरफ्तार करा दिया, तब तो घोषणा भी नहीं हुई थी चुनाव की। 390 दिन हो चुके उनको गिरफ्तारी के। खुद कहते थे भ्रष्टाचारी को जेल भेजिए, जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और सब जेल चले गए। ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सिद्ध तो नहीं हो रहा है। अगर सिद्ध नहीं होता तो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने उनका कल स्टे कर दिया होता, और माननीय उच्च न्यायालय ने सारे कागजातों को देखने के बाद ये पाया कि स्टे का केस नहीं है, और उन्होंने खुद कहा कि जाइए ईडी का आप सामना करिए। माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश किया कि आप ईडी का सामना करिए, उनका जवाब दीजिए। जब जवाब देने में उनको लगा कि सब सारे उनका सारा रिकॉर्ड देखने के बाद ये लगा ईडी ने सारे इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रखे हैं और ये उसमें करप्ट है, और ये पाया गया, तब प्राइमा फेसी पाए के बाद इन्होंने 10 बार सम्मान लेने के बाद इनकार किया, और तब इसके उनको जेल भेजा जा रहा है। कोर्ट के वारंट पे गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल जी। कोर्ट के वारंट तो नहीं है, गलत गिरफ्तारी हुई है, सीटिंग मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं होने। देखिए, हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं है, तो हम फैक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है 9 बार समझ गया, सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है, जिस एक्ट में गिरफ्तार हुए उसमें ही प्रोविज़न है कि अगर आपको ईडी सीबीआई बुलाएगी, पुलिस बुलाएगी, तो आपको जाना पड़ेगा। सीआरपीसी में धारा 160 है, अगर आप उसका कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पुलिस के पास ऑप्शन क्या है? करप्शन किया या नहीं किया सर, लेकिन एक सवाल जो बहुत ज्यादा उठता है कि सिर्फ जो विपक्ष है उन्हीं नेताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं, भाजपा के ऊपर सीधे तौर पर निशाना है। देखिए, मैं ये राजनीतिक बातें आप करिए, मेरे लिए संभव नहीं करना। मैं तो ये जानता हूँ जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो एक मुलजिम है या प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ होनी है। अब वो राजनीतिक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इससे मतलब नहीं है। सीआरपीसी के प्रोसीजर जो है वो अपने तरीके से चलेगी, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटा आदमी हो। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो, चाहे अरविंद केजरीवाल एक IRS अफसर थे या अरविंद केजरीवाल एक सामान्य नागरिक हो, अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी। उसमें विधिक प्रक्रिया में किसी के मुख्यमंत्री होने का, अगर कोई वकील है, क्या गिरफ्तारी के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल देना चाहिए उनको। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या कोई वकील है जो रोज सुबह शाम न्यायिक प्रक्रिया में रहता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए तो क्या वो कहेगा मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगा? क्या वो बच सकता है? उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। हमारी बार काउंसिल भी एक्शन लेती है, हाईकोर्ट भी लेती है, जज भी लेता है जिसके अगेंस्ट, जिसके कोर्ट में उसके चार्जशीट दाखिल होती है। तो न्याय से देखिए हमारे हाईकोर्ट में सिटिंग जज, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ सीबीआई में। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स के केस में सिटिंग जज के खिलाफ भी एफआईआर हुआ। उनका रिटायरमेंट के बाद उनको भी गिरफ्तार हुआ, बेल कराया। 2 जज लखनऊ बेंच के ही थे, उसमें गिरफ्तार हुए, जमानत हुई। तो इसलिए न्याय कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना केजरीवाल है, ना प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ भी वही प्रक्रिया होगी जो केजरीवाल के खिलाफ हुई है। इसलिए यह गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, और अगर इस गिरफ्तारी में कोई गलत है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 1 बजे होगी शायद 3 जजेस की बेंच के सामने, साफ हो जाएगी जी। अगर उनका देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं इस तरह होगी। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर प्रक्रिया में कोई गलती है, अगर बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी चीज़ के हुआ है, तभी इंटरवीन करेगी। अदरवाइज मेरी आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस करेगी और उसके बाद कहेगी प्रॉपर तरीके से आप बेल लोअर कोर्ट से मूव करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आइए। इसके अलावा कोई भी और उनको जो है रिलीफ, गिरफ्तारी हुई है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो राहत मिल सकती है। उसके लिए बेल मिल गया, इसी के लिए तो बेल है। देखिए, गिरफ्तारी के बाद बेल का प्रोविजन क्यों है? इसीलिए है कि आप प्राइमा फेसी अगर गिरफ्तार हो गए हैं और आपके केस में आपके मेरिट है तो आप आर्गू करिए बिफोर द कोर्ट्स और आप अपनी बेल ग्रांट कराइए।
तो बेल ग्रांट ना करा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब बाईपास का तरीका है कि आप जो ट्रायल को प्रोसीजर को बिल्कुल इग्नोर करते हुए, अच्छा चूंकि बड़े वकील बड़े लोग इस तरीके के इन्वॉल्व होते हैं तो कोर्टें रात में भी खुलती है, दिन में भी खुलती है, इंटरटेन भी होती है, होना भी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई कोर्ट तो 24 घंटे की कोर्ट होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा कहना ये है कि अगर केजरीवाल साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं तो उनको अपनी बेल मूव करनी चाहिए, बेल में सारे ग्राउंड्स लेने चाहिए। अगर उनके केस में दम है तो उनको लोअर कोर्ट बेल देगी, लेकिन उनके संगी साथी जो सालों से जेल में बंद हैं उसी केस में, उसी चार्जशीट में, तो देखने से ऐसा नहीं लगता है कि उनको बेल बहुत जल्दी मिलने वाली होगी। संभावना कम है, बहुत कम है, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहा है, लोगों की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी अभी भी अपने सीएम पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे? बने रहने चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कह रहे हैं नैतिक तौर पर उन्हें दे देना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्रियों ने दिया है नैतिक तौर पर। नहीं तो जबरदस्ती ले रहे हैं ना, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। विदाउट नोटिस उनको गिरफ्तार कर लिया, इसलिए अनलीगल।